देखिए, कल ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, शासकीय अतिक्रमण की जमीन पर चल रहा है और अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं। तो उस पर कार्रवाई के संबंध में हमारा ध्यानाकर्षण था और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं सभी चाहते हैं कि प्रदेश में अनेक अशासकीय शिक्षण संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जिनमें घोर अनियमितताएं हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ जगह हम लोगों ने देखा कि बहुत दुर्भाग्यजनक घटनाएं हुई, कहीं बेटियों के साथ घटनाएं हुई हैं तो कहीं पर बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला हुआ है। अभी 4 दिन पहले ही हमारे विधानसभा में मालथोन थाने में एक बच्चे के यौन शोषण पर अपराध दर्ज हुआ है, बच्चे का यौन शोषण था। तो मैं इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से यही निवेदन कर रहा था कि हम लोगों को एक ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है कि जो इनलीगल अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं, जो अच्छा चल रही हैं उनको हम प्रोत्साहित करें, पर ये जो अनियमितताएं हो रही हैं या जगह नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, जमीन में बैठे हैं, कचड़े में बैठे हैं, तो बच्चों का भविष्य की चिंता हमको करना पड़ेगी। और इसीलिए मेरा निवेदन था कि सरकार इस बारे में कोई नीति बनाने के बारे में विचार करे। सरकार ने नीति भी बनाई है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति देश में बनाई है, हमारे प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति लागू है, अनेक सुधार हुए हैं हमारी सरकार के द्वारा इन 1 वर्षों में। पर इसके बाद भी नई शिक्षा नीति में यौन शोषण रोकने का कोई नई शिक्षा नीति में नियम थोड़ी बना हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर हम लोग सब मिलकर विचार करें। और बच्चे हमारा प्रदेश का, देश का भविष्य है और इसको लेकर ही मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सरकार ने सकारात्मक उत्तर दिया है और यही ध्यानाकर्षण था। सर, आप भी मंत्री रहे हैं और ऐसे में अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं, आप मंत्री पढ़ रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का होता है कि अगर कोई विधायक प्रश्न उठाता है तो पहली बात तो ये है कि परंपरा ये है कि सामान्यतः मंत्री विधायक से फोन पर बात कर लेते हैं कि क्या विषय है और आप इसमें क्या चाहते हैं। तो एक तो ये पहले बात हो जाती है तो विषय ध्यान में होता है। दूसरा मेरा ये कहना था कि अधिकारी अगर ये लिख दे कि क्षेत्र में कोई रोष नहीं है तो मंत्री को ये बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर है नहीं है तो बोलें। अब मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत है। तो हम ये बोले कि हमारे क्षेत्र में जनता बहुत खुश है, यौन शोषण हुआ है तो जनता बहुत खुश है, हम ये बोलें क्या? तो अगर रोष है तो मैं विधायक हूँ वहाँ का, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं है। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि विधायक अपमानित ना हो, इतना हमें अपने जवाब में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी भावना थी।